जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिनी असम दौर ले आज लौट गिन है। राजधानी रायपुर में एयरपोर्ट में पत्रकार मन ले गोड़ बात करत हुए उन दावा करें कि असम में कांग्रेस के ही जीत हो ही। उन गठबंधन ला 100+ सीट मिले के दावा करें है। संगे संग पेट्रोल डीजल के कीमत बढ़े ले महंगाई बढ़े और घर के अर्थव्यवस्था बिगड़े की बात कही ने। मुख्यमंत्री यहाँ केंद्रीय पुल में धान लले के कहिन के हमन ला उम्मीद है कि केंद्र सरकार धान खरीदी। एक अलावा सीएम भूपेश बघेल कहिन कि हमन जनता ले करे जम्मो वादा ला पूरा करत हन। अमित शाह जी यही 65+ बोल के गए थे और मैंने कहा था कि 65+ हमारा होगा और रिजल्ट देख लीजिए वही हुआ। वहाँ भी अमित शाह जी 100+ बोल के गए हैं। हमारा जो गठबंधन है वो 100+ हमारा आएगा। न केवल पेट्रोल के डीजल के बल्कि LPG गैस के भी भाव बढ़े हैं और उसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, घर का अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। अभी जैसे 24 लाख मीट्रिक टन लिए हैं, बाद में बढ़ जाता है या नहीं लेते, आखिरी समय में मालूम बिल्कुल मना ही कर दे। हम तो उम्मीद करते हैं कि मिलेगा। तो उस स्थिति में एक अपने एक देखना ये है कि राज्य को कम से कम हानि हो, उस रास्ते को हम लोगों को अख्तियार करना पड़ेगा। जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। जो मेजर जितने भी हमने लोगों से वादा किया था वो अधिकांश पूरे हो गए हैं। जो बचे उसे भी पूरा करेंगे। अब कोरोना काल आ गया तो इस कारण से बहुत सारी चीज डाइवर्ट हुए। राजेश राज हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग खबर ऊपर हमारे संग न्यूज रूम में जुड़े थे। राजेश, जौन तरह के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत हासिल करे है, अब वही पॉलिसी अपना थे असम में, तो कौन तरह की तैयारी हुआ थे और का लगते है कि सीएम भूपेश बघेल के जौन दावा है वो कतका पुख्ता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सीएम बघेल दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को उन्होंने जिस तरह से शिकस्त दी छत्तीसगढ़ में, कुछ उसी तरह की तैयारी, उसी तरह की रणनीति असम में भी है। असम में यहाँ से कई नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के असम में गए हुए हैं और जिस तरह से 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को पराजित किया, कुछ उसी मॉडल पे, उसी तरह की रणनीति के साथ वो असम में काम कर रहे हैं। वहाँ पे बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही किस तरह से मुद्दों को उठाया जाए, किस तरह बीजेपी के जो असफलताएं हैं उसको सामने लाया जाए, इस तरह की रणनीति रही। और जब उनसे पूछा गया कि असम में भी इस बार गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के काफी रणनीतिकार माने जाते हैं, बड़े रणनीतिकार, उन्होंने वहां पे 100+ का टारगेट दिया है, तो क्या वो कांग्रेस के लिए चुनौती है? इसके जवाब में उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पे कि छत्तीसगढ़ में भी अमित शाह ने 65+ का टारगेट दिया था, लेकिन उसे अचीव किया कांग्रेस ने और कुछ ऐसे ही परिणाम असम में भी आएंगे। तो जो जिस विश्वास के साथ और जितनी लगातार छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं असम में, तो और जितने विश्वास के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जमीनी स्तर पे काफी काम कर रही है कांग्रेस और उसे उम्मीद है कि जो वहां का वर्तमान शासन है बीजेपी का, वो उसे फिर परिवर्तित करेंगे और वहां भी कांग्रेस की सरकार बना पाएंगे। चले, तो जौन तरीके तैयारी चला थे कांग्रेस के असम में, जौन तरीके बड़े नेता मन जावा थे, सीएम ला बड़े जिम्मेदारी मिले था, इसे उम्मीद कर जा सकते कि कांग्रेस वहां बेहतर प्रदर्शन करे। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बारथनागु कोरोना संक्रमण के रफ्तार कम होने के बाद स्कूल खुल गए और 2 दिन के भीतर ही राजनांदगांव और सूरजपुर के स्कूल में कोरोना संक्रमित मिल गए, जिले लेके अब विपक्ष सरकार के फैसलों पर सवाल उठावत है। हालांकि रायपुर के सांसद सुनील सोनी घलो स्कूल खोले के समर्थन करे है, फिर उखर मानना है कि एकर जिम्मेदारी सरकार लेना चाहिए। काबर के सबोला पालक ऊपर छोड़ना सही नहीं है। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साफ कहीन है कि स्कूल में कोरोना के गाइडलाइन के पालन सख्ती ले करना हो ही, फिर एमा लापरवाही करे जाही तो कोरोना के मामला वहां बढ़ सकते। उन कहीन की कैबिनेट में छात्र मन के हित ला ध्यान में राखत हुए स्कूल खोले के फैसला लेके है। वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि कहाँ मरीज मिले है ऐसे नहीं है, अगर कोरोना संक्रमित मिले है तो निश्चित रूप से स्कूल बंद करे जाही। देखिए, स्कूल खोलें आप, लेकिन उसकी तैयारी होना चाहिए। आप अगर पालक के ऊपर में थोप देंगे कि आपकी जिम्मेदारी है, वो बच्चे को पढ़ाना चाहता है भाई,
लेकिन उस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उस बच्चे के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाए, वहाँ पे एक ऐसी स्थिति निर्मित करे कि जिससे उसके दिमाग में कोरोना का भय समाप्त हो। बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। एहतियात के अलावा इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ने कैबिनेट में भी जब बात आई तो ये भी तर्क रखा कि हम स्कूल में जाने से तो रोक रहे हैं, बाजार में जाने से तो नहीं रोक रहे, हम घरों में लोगों से मिलने से तो नहीं रोक रहे हैं, स्कूल को हमने बंद करके रखा है, बच्चों की भविष्य की बात है। तो इन कठिन निर्णयों में से एक निर्णय ये भी है कि स्कूल चालू हुआ, लेकिन सतर्क अगर नहीं रहेंगे तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि संक्रमण फैल सकता है। कई राज्यों में इस प्रकार से हुआ, फिर खोलें, लेकिन छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनको खासकर जो प्रैक्टिकल करते हैं और उनको बिना क्लास अटेंड किए प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, ऑनलाइन तो प्रैक्टिकल होता नहीं, इसलिए ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिए थे। और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हुआ है और उनको स्कूलों में बंद करके या उन क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटी है तो निश्चित रूप से उसको तो बंद रखा ही जाएगा। और ये बीच यही खबर ले जुड़े एक बड़े खबर रायपुर ले मिला थे। कोरोना ले लेके शिक्षा विभाग आदेश जारी करे है, स्कूल मल्ला सैनिटाइज करे जाए। शिक्षा विभाग कोरोना गाइडलाइन के कड़ाई ले पालन करे एक कहे है और प्रदेश के जम्मू स्कूल पर आदेश जारी करेंगे। राज्य के जम्मू डीओला ये आदेश जारी कर देंगे है। आपको बता दें जो तरीका ले राजनांदगांव और दूसर जगह में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं लड़का मन, ओकर बाद ये आदेश स्कूल शिक्षा विभाग जारी करे जेमा स्कूल मन ला सैनिटाइज करे जाए के निर्देश जारी करेंगे। वार्थानागू केंद्र के कृषि कानून के विरोध में किसान मन के आंदोलन सलग जारी है। छत्तीसगढ़ में घलोक देवभोग और महासमुंद में कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जारी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहली गांव विद्रा नवागढ़ पहुंचिन। यहां उपस्थित सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता मन ला संबोधित करते हुए नवा कानून ला किसान मन पर हानिकारक बताई। मरकाम के नेतृत्व में कोडेबेड़ा ले देवभोग तक कृषि कानून के विरोध में पदयात्रा निकाले गए। उन्हें महासमुंद में घलोक कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पदयात्रा निकाली। 4 विधायक के अगुवाई में निकले पदयात्रा में पेट्रोल डीजल के बढ़त दाम के विरोध करेगी। विधायक मन संग कार्यकर्ता मन ज्ञापन सौंपे बर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदेश में महिला और लड़का मन के खिलाफ अपराध के बढ़त घटना लेके काली भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर ही रायपुर, दुर्ग, भिलाई के 4 संगठन जिला इकाई ले महिला मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारी राजधानी रायपुर में जुटी और बूढ़ा तरिया तालाब धरना स्थल में धरना प्रदर्शन करी। मजनिया 12 बजे ले लेकर 3 बजे तक धरना दी। जेकर बाद कार्यकर्ता मन राजभवन जाही। महिला मन के खिलाफ बढ़त अपराध पर राज्य के लचर कानून व्यवस्था ला जिम्मेदार मानते हुए महिला मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपी। धरना प्रदर्शन और रैली ला लेके शुक्रवार के प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज नेता महिला मोर्चा के पदाधिकारी मन संग बैठक करें। महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी के अलावा विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व विधायक श्रीचंद सुनानी समेत दूसरे बड़े नेता लोग शामिल हुई। इस तरह से छत्तीसगढ़ में अनाचार की घटनाएं बढ़ी हैं, बालिका अनाचार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। सभी जिलों में भी यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा और रैली के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे। कोरोना काल ने ठंडा बस्ता में के भारत वाला परियोजनाओं पर अब दोबारा ले काम शुरू हो गया है। एक तहत अब दुर्ग ले नवा रायपुर और आरंग तक 6 लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर बने के रद्दा साफ हो गए। दुर्ग रायपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर पर जमीन अधिग्रहण करे के मसौदा बनाए की तैयारी शुरू हो गई है। अधिग्रहण के एवज में मुआवजा के निर्धारण और परिसंपत्ति के मूल्यांकन के बाद जिला प्रशासन के अफसर मन प्रपोजल दोबारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ला भेज दे। दुर्ग रायपुर आरंग ओडिशा एक्सप्रेस कॉरिडोर में 2 दर्जन ज्यादा गांव प्रभावित हुई। उन्हें सैकड़ों एकड़ जमीन घलोक किसान मन ले अधिग्रहित करे जाही। 3 जिला के 2330 किसान मन ला 700 करोड़ ले ज्यादा मुआवजा मिली।
दुरुपले नवा रायपुर आरंग के बीच भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 92 किलोमीटर के 6 लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर के निर्माण करे जाही। ये कॉरिडोर राजनांदगांव जिला के दिवादा तीर ले नवा रायपुर आरंग और ओखर आगू उड़ीसा तक जाही। जिले के अंतर्गत जो रोड का हिस्सा आएगा ये इसमें लगभग 480 करोड़ का मुआवजा पूरे किसानों को वितरित किया जाना है और इसकी जो तैयारी है ये हम जिले की जो तैयारी है वो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे है। रायगढ़ जिला में प्रस्तावित नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी यही बच्चर ले अस्तित्व में आ जाही। रायगढ़ और जांजगीर जिला के 107 कॉलेज अब खाली नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के लिए जुड़ी नहीं बल्कि ये बच्चर ले परीक्षा घलोक यही यूनिवर्सिटी ले होही। छात्र मन के मार्कशीट घलोक नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी के दी जाही। यूनिवर्सिटी के बने के बाद ये प्रदेश के तीसर सबले बड़े यूनिवर्सिटी होही। बता दन के राज्य सरकार बीते बचर यूनिवर्सिटी ला मंजूरी देवत हुए बजट में एकर बर राशि स्वीकृत करे रहीस, फिर कोरोना के सेती काम आगू नहीं बढ़ पाइस, फिर अब कमेटी बना के स्थापना संबंधी काम शुरू कर दे गए। नवा वित्तीय बछर में एडमिशन लेके परीक्षा के आयोजन तक जम्मू प्रक्रिया नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी ले होही। उच्च शिक्षा मंत्री हा कहीन है कि रायगढ़ यूनिवर्सिटी बर आवश्यकता अनुसार पद में नियुक्ति शुरू कर देंगे। बड़ी यूनिवर्सिटी होगी क्योंकि लगभग जांजगीर जिले के और रायगढ़ जिले के पूरे कॉलेज इसमें आएंगे और 100 से ऊपर कॉलेजों का संख्या यहाँ रहेगा, तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी होने वाली है और हम सबके लिए एक उपलब्धि है, सबके लिए पूरे जांजगीर और चांपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ब्रेक के बाद बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के मनेन्द्रगढ़ ले बड़े खबर जहां डॉक्टर हा मासूम संग मारपीट करीन है, बागीचा ले फूल तोड़े ले नाराज डॉक्टर पिटाई कर दिस। बेसुध मासूम ला अस्पताल में भर्ती कराई गई। सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय सिंह ये मारपीट करे। डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर ले गए। आमा खेरवा इलाका की घटना है। तो मनेन्द्रगढ़ ले बड़े खबर जहां डॉक्टर हा मासूम संग मारपीट करे है। बगीचा ले फूल तोड़े ले नाराज डॉक्टर हा मासूम की पिटाई कर दिस। बेसुध मासूम ला अस्पताल में भर्ती कराई गई। सेंट्रल हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय सिंह मारपीट करी से। सतीश गुप्ता हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर पर जुड़ा थे। सतीश का कुछ अपडेट है खबर ऊपर? सतीश अगर आपन मोर आवाज सुन पावत हो तो जानना चाहते पूरे घटना के बारे में। जी देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये आज शाम का है। मनेन्द्रगढ़ के सेंट्रल हॉस्टल कॉलोनी में डॉक्टर संजय सिंह रहते हैं। उनके घर में एक मासूम जो 11 साल का है, जो अर्पित ठाकुर जिसका नाम है, यह फूल तोड़ने के लिए घुसा हुआ था और फूल तोड़ता देख करके डॉक्टर संजय सिंह जो है आवेश में आ गए और मासूम के साथ पिटाई की और ऐसी पिटाई की कि जो है लड़का मासूम जो है वो बेहोश हो गया और बाद में उसे परिजनों द्वारा मनेन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ उसका जो है इलाज चला है। बाद में परिजन इलाज करने के बाद मासूम को लेकर के मनेन्द्रगढ़ थाने पहुंचे और जब परिजनों ने शिकायत की तो मनेन्द्रगढ़ थाने में डॉक्टर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो गया है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की आगे विवेचना की जा रही है। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि जो फूल तोड़ने पर मनेन्द्रगढ़ के केंद्रीय चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर संजय सिंह के द्वारा एक मासूम की जो पिटाई की गई, जो डॉक्टर जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है, इस तरह का घटनाक्रम सामने आया है। सतीश से जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। तब मनेन्द्रगढ़ ले बड़े खबर आप बतावथन जहाँ मासूम संग डॉक्टर मारपीट करी से। बर्तन आगू छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ला ये बछर सौर ऊर्जा के स्रोत ले लगभग 500 मेगावाट ज्यादा बिजली मिली। एकर अलावा परंपरागत स्रोत ले लगभग 78 मेगावाट बिजली मिली। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ला लिखित जवाब में बिजली वितरण कंपनी डहाल ने जानकारी देगी। जानकारी के मुताबिक सौर ऊर्जा ले लगभग 400 मेगावाट सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ले मिली। उन्हें 100 मेगावाट बिजली निजी क्षेत्र ले मिली। बता दें के सौर ऊर्जा ले मिलैया बिजली के दर कम रही थे। ये खर ले वितरण कंपनी ला कम खर्चा आई। संगे संग राज्य में लोड ज्यादा होने की स्थिति में शॉर्ट टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत अलग ले महंगा दर में बिजली खरीदे की जरूरत नहीं पड़ी।
बिलासपुर हाईकोर्ट औद्योगिक अपशिष्ट के मामला में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के आदेश पर रोक लगा दे है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका दे के बताया गया रही कि छत्तीसगढ़ में नियमानुसार खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट के खात्मा करे की सुविधा नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड दूसर राज्य के खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट ला राज्य के भीतर लाके खत्म करे की अनुमति बीते दिन दे रही, जबकि छत्तीसगढ़ में खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के निवारण पर नियमानुसार सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। याचिका में बताया गया इसके दूसरे राज्य के घरों का खतरनाक अपशिष्ट लाके यहाँ खत्म करे ले राज्य के पर्यावरण, पानी, हवा और मिट्टी ऊपर असर पड़ी। पूरा मामला सुनने के बाद चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड ला दूसरे राज्य ले अपशिष्ट लाए के अनुमति दे के आदेश पर रोक लगा दी। केशकाल विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संतराम नेताम जनता ले जुड़े बर घर चलो यात्रा के शुरुआत करे रही। 20 दिन के ये यात्रा में विधायक संतराम नेताम हाथ में रजिस्टर और पेन लेके चलत रही। गांव के सब्बो लोगन के घर जाके ओखर मन के हाल चाल जानिन और संग ही ओखर मन के समस्या घलोक सुनिन। ये पूरा यात्रा के बेरा विधायक संतराम नेताम सरकारी स्कूल में रात बिताइन। असल में छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरा होए के बाद सरकार के महती योजना मतलब शहरी क्षेत्र के संगी ग्रामीण क्षेत्र में घलोक पहुंचाए के उद्देश्य ले संतराम नेताम ये यात्रा करी। उन कहिन के खाली चुनाव जीतना ही नेता बर काफी नहीं रहे, बल्कि जनता के बीच जाके ओखर मन के समस्या ला सुनना ज्यादा जरूरी है। संतराम नेताम ये 20 दिन के यात्रा ला 3 चरण में पूरा करे है। पहली चरण 30 जनवरी ले 5 फरवरी तक बड़े राजपुर विकासखंड में, तो दूसरा चरण 7 फरवरी ले 13 फरवरी तक फरसगांव विकासखंड और तीसरा चरण 15 फरवरी ले 20 फरवरी तक केशकाल विकासखंड में रही। हर गांव में पहुंच करके हर आदमी, हर व्यक्ति के साथ मिल करके उनकी सुख सुविधाओं का जायजा लेते हैं। कहाँ रहते हैं, कहाँ का पानी पीते हैं, उनकी परिस्थिति क्या है, उनके घर के अंदर क्या सुख है, क्या दुख है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसे विधायक नहीं आए रही तभी तो बोलता हूँ मैं, ऐसा विधायक नहीं आए रही आए रही जाएला, पर ऐसा विधायक घर घर पे चीज जाए नहीं देखा। हम छत्तीसगढ़ में नहीं देखे ऐसे घर घर में। अच्छा लगी कि हमारे घर के एक एक समस्या वाला जानकारी होते कि कहाँ पे पानी पीते, कैसन भोजन खाते, कैसन रोजी रोटी करते, कैसन व्यवसाय करते, का करते, कैसे रहते, कि हम लोग का चीज के समस्या ला बेचारा पूछला आए है। तो हमारे साथ में गांव वाले हैं, इनके घर के एक एक लोगों से हम लोग मिलने का कोशिश किए हैं और हम सब लोगों का मकसद ये है, हमारे जन मरकाम साहब हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, हम लोग सब लोग जा रहे हैं कि कौन से घर में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या कमी है, सरकार की योजनाओं को उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरा एक ही मकसद है, गाँव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार के योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत केश मुलो दबिता। जय जोहार।